मानव को मानव बनाने के लिए और वह दानव न बन जाए, इस चीज से रोकने के लिए कितने अवतार आए, कितने महापुरुष आए, कितने ईश्वर के संदेशवाहक आए। बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गईं, बड़े बड़े ज्ञान ग्रंथ लिखे गए कि मानव को मानव बनाए रखा जा सके, इस धरती को मानव के रहने लायक बनाया जा सके। किंतु स्थिति जस की तस है। आज भी मानव विनाश की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हिंसा, युद्ध, छल, प्रपंच, यह जो है, इनसे वह कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। वहीं पशु पक्षी और जो जड़ जीव हैं, वो सब जिस स्थिति में इस संसार में आए थे आज से हजारों करोड़ों साल पहले, आज भी उसी स्थिति में हैं। और उन्होंने वो कभी डिरेल नहीं हुए अपने प्रकृति के नियमों से, जबकि इतने सुधारकों के बाद मानव डिरेल हो चुका है। और इन पशु पक्षियों के लिए न कोई अवतार हुआ, न कोई इनके समाज सुधारक आए, न इनको कोई ज्ञान ग्रंथ बताया गया, लेकिन तब भी ये जो है उसी स्थिति में चल रहे हैं जिस स्थिति में जो है प्रकृति ने इनको निर्धारित किया था। और आज मनुष्य को प्रकृति ने जिस तरह से निर्धारित किया था, मनुष्य उससे बहुत ही अलग जा चुका है। वह विनाश की ओर बढ़ रहा है, वह हिंसा, कपट और छल की ओर बढ़ता चला जा रहा है, जो कि एक आश्चर्य का विषय है। आश्चर्य का विषय है कि इतने सुधारकों के बावजूद भी मानव बिगड़ता चला जा रहा है और न कोई सहारा, न कोई सुधारक। तब भी जो है ये पशु पक्षी उसी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रकृति के साहचर्य में, प्रकृति के अनुशासन में रह रहे हैं। और मनुष्य सारे अनुशासन को छोड़ चुका है, जबकि उसके ऊपर इतने सारे बंधन जो है शास्त्रों के, कानून के, नियम के सब लगाए जा चुके हैं, लेकिन मानव सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज हमें सोचना होगा कि हम किस तरह से प्रकृति के साहचर्य के साथ, प्रकृति के अनुशासन में हम कैसे जी सकते हैं कि जिससे कि ये धरती मानव के रहने के लायक हो सके और हम एक सुखी संसार की रचना कर सकें और एक सुखी संसार में अपने आने वाली पीढ़ियों को बनाए रखें और उनको आगे ले जाने के लिए सारी सुविधाएं हम मुहैया कराएं। लेकिन हम ऐसा सोच नहीं रहे हैं, यह दुर्भाग्य है। हमें सोचना ही होगा। कारण केवल एक है कि मानव के पास प्रकृति ने बुद्धि दी है, पशुओं और पक्षियों के पास तुलनात्मक रूप से कम बुद्धि है। ऐसा इसी कारण हो रहा है। तो अब ये बताइए कि यदि मानव को परमात्मा ने, प्रकृति ने बुद्धि दी है, तो उसको मानव से देवता बनने के लिए दी है, मानव से दानव बनने के लिए नहीं दी है। तो अगर उसको बुद्धि दी है तो उसे और सुधार करना चाहिए, उसको इस प्रकृति को और सजाना चाहिए, संवारना चाहिए, अपनी बुद्धि का उसमें प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग इस प्रकृति के विनाश के लिए कर रहा है, उसी प्रकृति के विनाश के लिए कर रहा है कि जिसकी गोद में बैठा है और जिसकी गोद में और जिसकी छत छाया में उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, चाहे भोजन हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, ये सब के पीछे लगा हुआ है और सब को नष्ट करता जा रहा है। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि हम अपनी बुद्धि का, मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल देवता बनने के लिए करे, इस प्रकृति को और ऊंचाई देने के लिए, इसकी सुव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और प्रकृति के जो जैविक संतुलन है इसको बनाए रखने के लिए, जीव संतुलन को बनाए रखने के लिए करे, ना कि विनाश के लिए करे। क्योंकि यदि विनाश के लिए वह करेगा तो वो खुद कहाँ रहेगा, क्योंकि वह तो उसी प्रकृति की गोद में बैठा हुआ है। तो यह तो वही हो जाएगा कि जैसे कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, डाल के कटने से वो स्वयं गिरते। तो ये मूर्खता का कार्य जो है मनुष्य को रोक करके प्रकृति को अपनी बुद्धि से साज संवार करना होगा। और लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह उन पशुओं से भी अधिक मूर्ख साबित होगा जिनको प्रकृति ने कम बुद्धि दे करके भेजा है।